नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, कल के लिए ट्रेड प्रारंभ करते हैं। मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करेंगे, सुबह बाजार ओपन कैसे हो सकता है और इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ट्रेडिंग आइडिया क्या हो सकता है, इन सबके ऊपर वीडियो में डिटेल बात करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और पहले बात करते हैं निफ्टी से। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट यहाँ पर समझना बहुत जरूरी हो गया है। एक तो देखिए, समझना इसलिए भी जरूरी है कि यहाँ पर ना 3-4 दिन से मैं डिसअपॉइंटेड हो रहा हूँ अपने एनालिसिस पर, क्योंकि एवरी डे मैं रॉन्ग हो रहा हूँ। पिछले 3-4 दिन से मैं रॉन्ग हो रहा हूँ। तो इस वजह से भी ना दिमाग में एक बात आ गई कि यार मैं ही गलत हो रहा हूँ। और देखिए, ये बात एक्सेप्ट करने में ना जरा सा भी हिचकिचाहट मुझे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब भी मैंने एनालिसिस में बात किया उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने मूव नहीं दिया, तो इस वजह से यहाँ पर प्रॉफिट भी नहीं मिला। लास्ट डे मात्र मुझे इसमें 800-900 पॉइंट का एक गेन हुआ, और वो मैं सेंसेक्स में किया था। मैं अभी शेयर करूंगा आप लोगों को, ठीक है, और कैसे हुआ ये भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। देखिए, एक तो बाजार ने जिस तरीके से यहाँ पर सरप्राइज किया सबको, ऑल ट्रेडर्स यहाँ पर सरप्राइज हुए होंगे सिवाय इन्वेस्टर को छोड़ के। क्योंकि चाहे आप जितने भी आर्टिकल्स निकाल के यहाँ पर देखें 3-4 दिन में जो पब्लिश हुए होंगे, ठीक है, कि इतने बड़े गिरावट की एक्सपेक्टेशन रिजल्ट के दिन तो शायद ही किसी को रहा होगा। मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को इतने बड़े मतलब गिरावट की एक्सपेक्टेशन रहा होगा कि बाजार इस तरीके से रिजल्ट के दिन गिरेगा। दूसरा कि बाजार जिस तरीके से गिरा था उसी डायरेक्शन में वापस चले जाएगा, इसका भी एक्सपेक्टेशन कि 2-3 दिन में ही हो जाएगा, किसी ने नहीं लगाया रहा होगा। मैं भी उम्मीद नहीं किया था। हाँ, नो डाउट कि एक सपोर्ट है, 200 EMA है, बड़ा कैंडल है, साइडवेज हो सकता है, इनसाइड कैंडल बन सकता है, ये सब चीजें हम एनालिसिस में बात किए थे। लेकिन ये सारी चीजों को बाजार नेग्लेक्ट करके ऑल टाइम हाई टेस्ट कर लिया। यहां पर सिर्फ एक अच्छा हुआ मेरे एनालिसिस में या मेरे व्यू में, कि मैंने एक लाइन बोला था सबको इस कैंडल के दिन 4 जून के दिन, कि बस इतना करना कि अपने पोर्टफोलियो को कुछ छेड़ना मत, अदरवाइज बहुत पछताना हो जाएगा। तो अब आपको रियलाइज हो रहा होगा फ्रेंड्स कि जहां पोर्टफोलियो 4 जून को था वापस उसी लेवल में आ गया है। अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। हाँ, कुछ स्टॉक जरूर ऑल टाइम हाई टेस्ट नहीं किए, लेकिन निफ्टी टेस्ट कर लिया, बैंक निफ्टी अभी टेस्ट नहीं किया है, और मिड कैप निफ्टी टेस्ट कर लिया, सेंसेक्स टेस्ट कर लिया, ठीक है। बाकी सारे जो सेक्टोरियल इंडाइसेस है वो भी ऑल टाइम हाई के ऊपर ही मूवमेंट कर रहे हैं। तो बाजार ने सबको यहाँ पर बौना बनाते हुए अपना काम कर लिया, इसलिए बाजार यहाँ पर सुप्रीम है, और हमेशा बाजार सुप्रीम ही रहता है। हम एनालिसिस करते हैं, हम गलत होते हैं, हम राइट होते हैं। राइट होता है प्रॉफिट मिलता है, गलत होते हैं नुकसान होता है, जो अभी हमने 2-3 दिन में झेला है। ओके, तो यहाँ पर ना मैं खुद भी बहुत डिसअपॉइंटेड हो रहा था कि यार मैं ही गलत हो रहा हूँ क्या बार बार, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा इनसाइड कैंडल जैसा सोच रहा था। मेरा व्यू था कि थोड़ा सा नीचे आएगा, इस भाव के एटलीस्ट आएगा, फिर वापस जाएगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा, या यहाँ साइडवेज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये ऑल टाइम हाई चला गया। हाँ, निफ्टी में बैंक निफ्टी में हमने कल बात किया था कि ये साइडवेज हो सकता है। बैंक निफ्टी साइडवेज में ही क्लोजिंग दिया है, अभी 15 मिनट का कैंडल देखेंगे तो रियलाइज होगा, ठीक है, कंप्लीट साइडवेज रहा है। तो लेकिन हमारा व्यू था सेंसेक्स में ट्रेड करने का, ठीक है। सेंसेक्स तो ऑल टाइम हाई टेस्ट कर लिया ना। तो हुआ क्या था, सुबह सुबह आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी था। मैं एनालिसिस में भी बात किया था कि आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के बाद ही इसमें कोई ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। सुबह सुबह तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 75,000 के आसपास ही क्लोजिंग दे सकता है, ठीक है। एक ट्रेड प्लान भी किया था, लेकिन ये चला गया 75,500 की तरफ, ठीक है, ये ऊपर चला गया। इसके बाद ना मुझे रियलाइज हुआ कि बाजार जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है ये शायद यहाँ नहीं रुकेगा, ऑल टाइम हाई चला जाएगा। तो चूंकि मैंने टेलीग्राम में ट्रेड दिया नहीं, क्योंकि बार बार ट्रेड खराब होता है तो ट्रेड देना भी अच्छा ही लगता है, तो मैं बोला कि नहीं, ज्यादा ट्रेड देना नहीं है। लेकिन जितने लोग मेरे साथ लाइव ट्रेड कर रहे थे, इस कैंडल के बाद मैंने सबको बुलाया ना ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा, इसलिए 77,000 का शॉर्ट कर दो। तो हम लोग जितने लाइव में थे सब लोगों ने 77,000 का आईटीएम पुट शॉर्ट किया था 1100 में और एक बाई कर लिया था। लगभग 220 या 230 का प्रीमियम हम लोगों ने बाई कर लिया था, ठीक है। तो 1100 का प्रीमियम क्लोज किया 200, हमने क्लोज किया 260 में, और ये 300 के आसपास क्लोजिंग दिया। तो इतने बड़े मूवमेंट में मात्र मुझे एक ये ट्रेंड कैप्चर हुआ, वो भी लास्ट में कैप्चर हुआ, ठीक है। मेरा एक व्यू था कि यहाँ पर 77,000 अगर ब्रेक करेगा तो 77,000 के आसपास भी जाके क्लोजिंग दे सकता है। तो मैं एक अच्छा मूवमेंट के बाद एक ऊपर का बटरफ्लाई बना दिया था, हालांकि उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में हमने कट किया क्योंकि मूवमेंट नहीं आया। ओके,
तो देखिए बाजार ने अपना काम कर चुका है और एक बड़ा स्टेज अगेन बाजार हो गया है। तो जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि जिस तरीके से बाजार इस तरीके से नीचे गिरा, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर बाजार और नीचे जाएगा तो इस तरीके से फिर नीचे जाएगा। ठीक है, तो एक बड़ा स्टेज के बाद बाजार में थोड़ा सा साइडवेज का मूवमेंट आना चाहिए। ठीक है, अब बाजार सेम डायरेक्शन में ऊपर चला गया है, तो मेरी फिर से यही एक्सपेक्टेशन है कि बाजार जिस तरीके से मूवमेंट किया है, एक इसको थोड़ा सांस लेने के लिए थोड़ा नीचे की तरफ प्राइस चाहिए। देन अगर इसके अंदर स्ट्रेंथ है, मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होता है। देखिए अभी अनएक्सपेक्टेड होने वाली क्या चीजें हैं। नंबर 1 की आज पीएम साहब औथ लेंगे, शपथ ग्रहण होगा, उनके साथ मिनिस्टर भी शपथ ग्रहण करेंगे। अभी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है पता है, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर गवर्नमेंट जो बीजेपी है, ये बीजेपी अपने पास रखती है तो बाजार सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री या डिफेंस, ठीक है, या फॉरेन मिनिस्ट्रीज या फिर एक आध और जो जैसे परिवहन, अगर ये बड़े पोर्टफोलियो बीजेपी के अंदर रहता है तो बाजार को कोई सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन अगर इन बड़े पोर्टफोलियो में से कोई एक पोर्टफोलियो जो उनके, देखिए जाना तो चाहिए क्योंकि उनके सहयोगी पार्टी हैं, टीडीपी है या फिर जेडीयू है, राइट, इनके पास भी कोई ना कोई पोस्ट तो जाएगा ना, और अच्छी पोस्ट जाएगा। तो हो सकता है कि अगर इसमें से फाइनेंस मिनिस्टर इनके पास रह जाता है तो बाजार को बहुत सरप्राइज नहीं होगा। अगर फाइनेंस मिनिस्टर किसी और के पास जाता है तो बाजार सरप्राइज होगा, क्योंकि फिर ना फाइनेंस का एलोकेशन इन पर्टिकुलर स्टेट्स में बढ़ जाए, क्योंकि ये बहुत पहले से टीडीपी या फिर जेडीयू स्पेशल स्टेट की मांग कर रहे हैं इन लोग, बिहार और आंध्र प्रदेश में, जो अभी तक इनको मिला नहीं। ठीक है, तो हो सकता है कि फिर फाइनेंस का बंटवारा, जो पैसे की बंटवारा है, वो थोड़ा सा अलग हो जाए या फिर इनके अंदर मतभेद शुरू हो जाए। ठीक है, तो अगर अभी कुछ सरप्राइजिंग नहीं होता है तो बाजार स्मूथली साइडवेज होने के बाद फिर से न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। अदरवाइज बाजार में थोड़ा सा मुझे लगता है कि फॉलिंग अभी देखने को मिल सकता है। ऑल टाइम हाई ऑलरेडी इसके लिए रेजिस्टेंस बनना चाहिए, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि बाजार अभी कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड अभी नहीं होता है, तो बाजार में थोड़ा सा एक मतलब 2-4 दिन के लिए बाजार साइडवेज होने के बाद फिर अपर साइड मूवमेंट कर सकता है। अगर बाजार सरप्राइज हुआ तो मे भी बाजार नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो अभी एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो बाजार ऑल टाइम हाई चला गया। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी ऑल टाइम हाई में है, कल इसके एक्सपायरी होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। सेंसेक्स ऑल टाइम हाई के ऊपर है। अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से ना ये हाईएस्ट क्लोजिंग है अभी का। अगर क्लोजिंग देखेंगे तो हाईएस्ट क्लोजिंग है इंडाइसेस का। ठीक है, निफ्टी और सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी का। तो अभी बाजार ने इसलिए यहां पर हाईएस्ट क्लोजिंग दिया है कि अभी बाजार को कुछ सरप्राइजिंग लग नहीं रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होते हुए नजर आ नहीं रहा है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड होगा जो हिडन होगा, ठीक है, तब बाजार थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। इसके बावजूद भी मेरा व्यू है कि बाजार थोड़ा नीचे आना चाहिए। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होता है तो भी बाजार थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मूवमेंट किया है इसको सांस लेने के लिए जगह चाहिए ना, मतलब थोड़ा टाइम चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूं कि अगर बाजार यहां पर कुछ दिन रुक जाता है, इसके बाद मूवमेंट करेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, पता नहीं कितना दिन होगा, लेकिन अगर यहां पर बाजार रुकने के बाद ब्रेकआउट करेगा तो ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा हो सकता है, फिर 24,000 की तरफ का हम भाव देखेंगे। अदरवाइज कोई रेंज बना के, अगर रेंज बना के नीचे जाएगा तो हम नीचे की तरफ का भी भाव देखेंगे इसमें। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर न्यूट्रल होना चाहिए या फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान करना चाहिए कल के दिन पे। तो कल ओपन कैसे होता है, चूंकि आज शपथ ग्रहण है तो मे भी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बाजार पॉजिटिव ओपन हो, ऑल टाइम हाई में ओपन हो। ऑल टाइम हाई में ओपन होगा तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड का ट्रेड हमें बनाने के चांस मिल सकता है, आफ्टर कोई रेड कैंडल के बाद या फिर कोई बेरिश पैटर्न के बाद, या फिर एम पैटर्न बन जाए तब, या फिर कोई ट्रेंड का ब्रेकडाउन हो जाए तब। सडनली जैसे खुला और शॉर्ट का मैं आइडिया नहीं बोलूंगा कि तुरंत करना चाहिए, लेकिन अगर मान लो फर्स्ट कैंडल ही 5 मिनट या 15 मिनट में फर्स्ट कैंडल ही रेड बन जाता है या मॉर्निंग इनसाइड बन जाता है इस तरीके से, तो मैं इसमें जरूर एक प्लान करूंगा शॉर्ट करने के लिए, और शॉर्ट करूंगा 22,900 का प्लान तो होना चाहिए। 22,900 क्योंकि 22,900 इसलिए क्योंकि यहीं से मार्केट में ब्रेकआउट आया है। ठीक है, तो अगर बाजार फॉल होता है, सपोज करो कल बाजार यहां पर ओपन होता है, तो हमें ट्रेड प्लान क्या करना चाहिए, ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल रेड बनता है, सेम कैंडल का हाई के स्टॉप लॉस डाल के एक 22,900 का हमें आईटीएम कॉल सेल करना चाहिए। ठीक है, छोटा क्वांटिटी में करेंगे। ठीक है, जैसे कल मैं सेंसेक्स में बनाया था, तो जहां मैं हजार क्वांटिटी कर रहा हूं ना, मैं केवल 200 क्वांटिटी शॉर्ट किया था कल, तो इसलिए छोटे क्वांटिटी में ही सही, लेकिन यहां से शॉर्ट का प्लान करना चाहिए। अगर मिल जाएगा तो एक बढ़िया ट्रेड होगा यहां से,
तो चूंकि अगर टॉप से गिरे तो लगभग 300-400 पॉइंट का ट्रेड है। ये सेम डे में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन आ जाना चाहिए, इसमें आश्चर्य नहीं है। हो सकता है एक दिन बाद आ जाए। तो हमें लोअर साइड में 22,900 की तरफ का ट्रेड व्यू रखना चाहिए। इसमें एक बहुत सिंपल ओटीएम का आप एक कॉल बाई करके आईटीएम 22,900 का सेल कर सकते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखना, सपोज करो कि ये 23,300 के ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है, हमने शॉर्ट किया और बाजार की क्लोजिंग ऑल टाइम हाई के ऊपर ही रहता है, बुलिश कैंडल के साथ होता है, तो फिर इस शॉर्ट के पोजीशन को लेके कैरी करके जाने का कोई मतलब बनता नहीं। सिंपल, ठीक है। तो अगर आपके साइड आपने शॉर्ट बनाया, आपने 22,900 का सपोज करो 500 में शॉर्ट किया, अगर ये 400 में क्लोजिंग दे रहा है ना, तभी इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। सपोज करो आपने 500 में शॉर्ट किया, बाजार यहाँ पर रेड कैंडल दिखा, ऊपर चला गया, ये ऊपर ही जाके क्लोजिंग दे रहा है, तो फिर उस ट्रेड को कैरी करने का मतलब नहीं है। अगर पॉजिटिव में तो ही ट्रेड कैरी करना है, अदरवाइज ट्रेड कैरी करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। तो ऐसा मेरा प्लान है कल के लिए फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी में कंप्लीटली थोड़ा अवॉइड करना चाहूंगा, अगर ये थोड़ा नीचे रहता है तो भी मैं बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ नहीं देखता हूं, लेकिन अगर ऊपर गया तो बहुत बढ़िया ट्रेड हो सकता है। अगर एक कल सपोज करो कि ये 29,800 है, नहीं माफ करो, तो मैं इसको प्लान करूंगा अपर साइड में 29,900 के ऊपर। अगर ये 20 माफ करो यार 29 कैसे बोल रहा हूँ, थोड़ा सा फिगर मिस्टेक हुआ है, 49,900 के ऊपर। तो 49,900 के ऊपर अगर निकल रहा है तो इसमें बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। 49,700 का स्टॉप लॉस डाल के इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं और ट्रेड बहुत बड़ा हो सकता है। तो ट्रेड 51,000 का हो सकता है, साइडवेज हुआ है, अपर साइड निकलेगा तो 51,000 की तरफ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से 1,100-1,100 पॉइंट का ट्रेड है। 1,000-1,100 पॉइंट के ट्रेड में अगर 400-500 पॉइंट भी अपने को कैप्चर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो एक दो दिन के बाद एक्सपायरी आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक ट्रेड प्लान इसमें किया जा सकता है। तो इसमें भी एक प्लान कर सकते हैं 51,000 का आईटीएम पुट शॉर्ट करके, अगर ऊपर जा रहा है तो, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं इसमें ट्रेड प्लान अपर साइड करूंगा, अगर ये नीचे जा रहा है तो मैं इसको छोड़ के मैं निफ्टी में शॉर्ट का प्लान करूंगा, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अगर ऊपर जा रहे हैं तो निफ्टी अवॉइड करके फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करना चाहिए, ये ज्यादा बेटर हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो अलग बात है, गैप डाउन ओपन जाएगा तो लोअर लेवल से बाई का प्लान करेंगे, गैप अप ओपन हो जाने पर इसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कल आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रहेगा हमारा लॉजिक। आईटीएम शॉर्ट करके कोई एटीएम का बाई कर सकते हैं, फिक्स लॉस के साथ ही ट्रेड प्लान करेंगे, इसे नजर रखिएगा कल बैंक निफ्टी में, ठीक है। अदरवाइज अगर फ्लैट रहता है या फिर नीचे रहता है तो बैंक निफ्टी को अवॉइड कर दो, फिर शॉर्ट करने के लिए निफ्टी ज्यादा अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग मिड कैप निफ्टी का। ऑल टाइम हाई में क्लोजिंग दिया है, अगर इसकी ओपनिंग होता है 11,800 के ऊपर या 850 के ऊपर, देखिए 11,740 में क्लोजिंग दिया है, ठीक है। अगर ये 800 के ऊपर ओपन हो रहा है, अगर ये फर्स्ट कैंडल रेड बना रहा है, तो फिर समझिए ना 11,700 के आसपास आ जाएगा, 11,700 की तरफ ही आ जाएगा। अगर चांस मिलता है, चूंकि इसकी आदत क्या है ना, ये बहुत फास्ट फर्स्ट कैंडल में ही नीचे आ जाता है, जैसे इसको देखो, इसके बाद ये साइडवेज भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर 11,800 में चांस मिलता है, गैप अप खुलता है, एक क्वांटिटी शॉर्ट कर सकते हैं आप टॉप से। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जनरली इसकी क्लोजिंग ना साइडवेज में होता है। मैं बहुत दिनों से वॉच कर रहा हूँ, बहुत दिनों से इसको ट्रेड करता हूँ। जैसे लास्ट डे मैं आप लोगों को एक दो दिन पहले बताया था कि इसको ना अगर 3 बजे फ्राइडे के दिन ट्रेड डालेंगे तो इसमें पैसा मिल जाता है। लास्ट डे नहीं मिला, लास्ट डे नहीं मिला है क्योंकि प्रीमियम प्लस हुआ है, आईबी थोड़ा इंक्रीज हुआ है, आईबी लगातार अभी गिर रहा था, आईबी अभी प्लस हुआ है लास्ट डे, इसलिए प्रीमियम नहीं मिला। तो मैं 3-4 महीना ट्रेड करने के बाद फर्स्ट टाइम रियलाइज किया कि इसमें मतलब प्रॉफिट नहीं मिला। सुबह बनाया था मैं ट्रेड, मतलब इवनिंग में ट्रेड प्लान किया था, नहीं मिल रहा था, मैं इमीडिएट कट किया, ठीक है। अगली बार फिर मैं प्लान करूंगा, मतलब फ्राइडे के दिन प्लान करूंगा। तो मैं कल इसको देख रहा हूं, अगर गैप अप खुलता है तो शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं हम लोग 700 का आईटीएम कॉल भी सेल कर सकते हैं, 100-120 के आसपास मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया है। अगर ये नहीं गिर रहा है, ये साइडवेज हो रहा है, इस टाइप का साइडवेज हो रहा है, सपोज करो गिरा एक कैंडल फिर वापस, तो समझिए ना इसी एंडेड में मतलब 11,750 में या फिर 11,800 में क्लोजिंग कर जाएगा, तो इसको आयरन बटरफ्लाई जैसा ट्रेड प्लान हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो कि ऊपर खुला, एक कैंडल नीचे आ जाता है, जहां पर लास्ट ट्रेड किया इसी भाव में रहता है, तो 11,750 का हम लोग एटीएम कॉल पुट सेल करके 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे बाई कर सकते हैं और ट्रेड को आखिरी तक होल्ड कर सकते हैं। इस टाइप का भी ट्रेड प्लान हमें करना चाहिए, नजर रखिएगा। चलिए, तो ये रहा फ्रेंड्स हमारे लिए कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के लिए ट्रेड प्लान, राइट। मैं कुछ स्टॉक कल क्लास में शेयर किया हूं, कल से क्लास शुरू हो चुका है, ठीक है। जितने लोग क्लास अभी ज्वाइन किए होंगे सबको मालूम होगा, मैं उन लोगों को 4 स्टॉक शेयर किया, उनमें से एक स्टॉक है वॉकहार्ट फार्मा। मैंने पहले भी आप लोगों को इसके बारे में शेयर किया हुआ है। मेरा टारगेट इस स्टॉक में 2,000 का है।
मैं 2000 के लिए इसको प्ले करना चाहूंगा और अभी चल रहा है 572 में। मैं ब्रेकआउट बताया हूँ 630 रुपया में, ठीक है, लेकिन यहां पर भी लिया जा सकता है। फिर बोल रहा हूं यहां पर भी लिया जा सकता है, बट ब्रेकआउट होगा 630 में। 630 के ऊपर ये कंफर्म हो जाएगा और 2000 के टारगेट के लिए हम लोग इसको प्ले कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो फार्मा स्टॉक का इंडाइसेस, ठीक है, फार्मा इंडाइसेस ब्रेकआउट किया हुआ है। अगर मैं आपको शेयर करना चाहूँ तो डिफेंस कहाँ गया, फार्मा निकालना चाह रहा था मैं। देखिए, तो फार्मा को देखेंगे, ये ब्रेकआउट हुआ है, तो मुझे लगता है फार्मा में सारे स्टॉक चले हुए हैं, एक स्टॉक अभी नहीं चला है, तो कल आप इसको वॉकहार्ट फार्मा को नजर रख सकते हैं, ठीक है, और इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। छोटा छोटा क्वांटिटी में इसे, लेकिन इसको ऐड करना चाहिए बहुत अच्छे लेवल में। और उन सबसे बेटर ये बहुत अच्छा सेटअप है। अगर आप इसमें नहीं लेंगे, इस डब्ल्यू पैटर्न में लेंगे, तो फिर आप कहाँ लेंगे? बहुत सिंपल। चलिए, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यहीं तक। और मैंने कुछ स्टॉक और भी शेयर किए हुए हैं फ्री क्लासेस में, जितने लोग फ्री क्लासेस ज्वाइन किए हैं उन लोगों को पता होगा, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल भी मैं शेयर करता हूं, तो जितने लोग फ्री क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए अपस्टॉक या फायर्स या जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी बहुत लोग मुझे कह रहे थे सर आप केवल जीरोधा का ऑप्शन दे दिए हैं, तो हम लोग नहीं कर पा रहे, तो मैंने उनके लिए भी कर दिया है। आप ओपन कर सकते हैं अकाउंट हमारे लिंक के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड नहीं होगा ये क्लास, क्योंकि यूट्यूब में ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर का क्लासेस अपलोड किए हुए हैं, तो फिर सेम चीज़ें मैं क्यों अपलोड करूं, इसलिए मैं उसको अपलोड नहीं करूंगा, लाइव में ही चलाऊंगा। और आप एवरीडे लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो जितने लोग ज्वाइन कर लिए उनको लाइव भी एवरीडे देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, टिप्स नहीं मिलेगा। टिप्स मैं बिलीव नहीं करता हूँ, टिप्स मेरे देने का इरादा भी नहीं है। मेरे नाम पे बहुत सारे फर्जी चैनल चल रहे हैं, बहुत सारे फर्जी टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अवेयर रहिएगा, किसी भी तरीके का किसी भी लोगों से कभी भी पैसे लेने का कोई इरादा नहीं है, और पैसा लेके लोगों को सिखाने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है। तो प्लीज किसी को पैसा मत दो हमारे नाम पे, हमारे चैनल के नाम पे। उन फ्रॉड से आपको बच के रहना है, सीखना है। देखिए, मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स, जीवन में पैसा किसी दूसरे के माध्यम से नहीं मिलेगा, आपको खुद एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ तक अगर हम पहुंचे हैं तो अपने दम पे पहुंचे हैं, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस से पहुंचे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस से पहुंचे हैं, दूसरे के दम पे नहीं पहुंचे हैं। हाँ, आपको एक टीचर मिल सकता है, आपको एक गुरु मिल सकता है, हम सबका एक गुरु है, ठीक है। आपको एक टीचर मिल सकता है, वो कम से कम एक पाथ बता देगा, एक राइट वे बता देगा, हाँ इसी राइट वे में जाना है, ये करने से ये नुकसान होगा और ये करने से ये फायदा होगा। बाकी आप सबकी अपनी अपनी मर्जी है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।